हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में कुछ सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ सेक्टर जैसे रिटेल अपैरल हो गए, आपके एफएमसीजी हो गए एंड आपके फार्मा हॉस्पिटल सेक्टर हो गए, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह हो गए। इन सारे सेक्टर के बारे में कुछ जो बेस्ट स्टॉक्स है वो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जो है हम दो सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला आपका है टेक्सटाइल अपैरल, मतलब रिटेल अपैरल है, एंड दूसरा हॉस्पिटल, ठीक है। देन ये जो वीडियो मतलब ये जो हमारा जो सेक्टर वाइज जो मतलब सेक्टर वाइज जो स्टॉक्स के जो हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपका आई थिंक 2 या 3 पार्ट में होगा, ठीक है। मतलब जितने भी सेक्टर है, जैसे आपके एफएमसीजी हो गए एंड आपके ज्वेलरी सेक्टर हो गए, केमिकल वगैरह हो गए, ठीक है। जो भी सेक्टर है, जो बेस्ट सेक्टर है, उन सेक्टर के जो स्टॉक्स, जो बेस्ट स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लेंथी होगा, एक्चुअली ये वीडियो जो है हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे, ओके। तो इस वाले वीडियो में जो है हम पहला रिटेल अपैरल कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट कंपनी है V2 अपैरल। सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है V2 अपैरल। वो कंपनी देखो तो वो कंपनी जो है लगातार एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। वो जो है वो बिहार से स्टार्ट हो गए, बिहार पटना से स्टार्ट हो गए, वो अभी जो है वो साउथ और वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके मैनेजमेंट जो है अगर देखा जाए तो Q2 में जो है वो 100 स्टोर का इन्होंने गाइडेंस दिया था 1 ईयर्स में। तो ये जो है 100 स्टोर से जो है इन्होंने 130 स्टोर कर दिया, क्योंकि इनका जो ग्रोइंग जो स्टोर एडिशन जो है वो लगातार वो ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। ये देखो तो आप, ये जो फर्स्ट 6 मंथ जो पूरे H1 देखो, पूरे H1 में इन्होंने ऑलरेडी 86 स्टोर इन्होंने ऐड कर लिया है। इन्होंने गाइडेंस दिया था 100 स्टोर का, उसको इन्होंने इंक्रीज करके 130 स्टोर कर दिया, ठीक है, जिसमें से 86 स्टोर इन्होंने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है अगर V2 रिटेल का देखो तो इनका रिजल्ट वगैरह भी Q2 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। आई थिंक इसका रिजल्ट जो है 86% से इनका जो सेल्स ग्रो हुआ था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी एक्चुअली छोटी कंपनी होने के साथ साथ ये जो है काफ़ी ग्रोइंग मोड में है, ठीक है। ये कंपनी देखो तो इनका जो है एम्बिशन था FY27 में, तो FY27 में जो है मैनेजमेंट कह रहे हैं कि हम जो है वो 150 स्टोर खोलेंगे FY27 में। अगर इस तरह से अगर स्टोर एडिशन होता है जो एक साल में, फर्स्ट आप FY26 में देखो 130 स्टोर का गाइडेंस, 100 से 130 होता है। देन FY27 में 150 स्टोर खोलेंगे। इस तरह से अगर स्टोर एडिशन होता है तो इसका मतलब है कि जरूर कंपनी में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, ठीक है। इनका नंबर वगैरह भी देखो तो 86% से जो है इनका सेल्स ग्रो कर रहा है। पैट इनको जो है लगातार ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। ये कंपनी अगर देखो तो मतलब अपने जितने भी पीयर्स ग्रुप के जितने भी कंपनी हैं उन सब को जो है ये जो है ये बीट कर रही है। आई थिंक इसके पीयर्स कंपनी है बाजार, स्टाइल बाजार, ठीक है। स्टाइल बाजार देखो तो वो भी, उसका भी रिजल्ट जो है इस बार जो आया था वो Q2 में 70% से आया था, ठीक है। 70% से आया था इसलिए क्योंकि इनका जो Q2 में जो है वो आपका आई थिंक दुर्गा पूजा जो है वो हाँ, दुर्गा पूजा जो है वो आ गए थे। एक्चुअली दुर्गा पूजा देखा जाए तो वो वेस्ट बंगाल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, और वेस्ट बंगाल में V2 से ज़्यादा स्टाइल बाज़ार का प्रेजेंस है। इसलिए स्टाइल बाज़ार का जो रिजल्ट है वो Q2 में जो है वो अच्छा रिजल्ट आया, मतलब इनका रेवेन्यू जो है वो 70% से जो है वो ग्रो किया था, ठीक है। और V2 का जो है वो 86% से ग्रो किया, क्योंकि V2 का प्रेजेंस बंगाल में नहीं है, फिर भी V2 जो है वो 86% से ग्रो किया, ठीक है। तो इनके रिजल्ट वगैरह देखो तो स्टाइल बाज़ार का जो है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो है V2 रिटेल का है। एंड V2 रिटेल देखो उनका मैनेजमेंट का गाइडेंस भी जो है उसी तरह से है, वो लगातार बोल रहे हैं 50-60% से जो है वो अगले 3-4 साल जो है वो ग्रो करेंगे। और स्टाइल बाज़ार का अगर देखो तो स्टाइल बाज़ार जो है वो
एक्चुअली Q2 में जो है वो 70% से ग्रो किया है, बट उनका मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 20 से 25% से, इसलिए आप स्टॉक्स देखो तो नहीं चल रहा है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और V2 का देखो तो V2 का जो स्टॉक्स है, जो आप देखो तो आज जो है अभी 2300-2400 रुपया जो है वो हो चुका है। तो इनका रिजल्ट जो है Q2 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। एंड ये मैनेजमेंट कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल जो है इसी तरह का ग्रोथ जो है वो रहने वाला है। और अगर आप इनका पूरे H1 में अगर देखोगे, जैसे Q2 में इन्होंने जो 86% से ग्रो किया, और पूरे H1 में देखोगे, मतलब जनवरी से अभी 30 सितंबर तक का देखोगे, तो उसमें अगर रेवेन्यू देखो तो वो 69% से ग्रो किया है। देन पैट देखोगे तो 185% से ग्रो किया है। एंड इनका एबिटा का देखोगे नंबर, वो 142% से जो है वो ग्रो किया है। इनको देखो ये रेवेन्यू वगैरह भी अच्छा है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, कैपेसिटी स्टोर जो है मैनेजमेंट जो है लगातार स्टोर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक सब मतलब ये जो है ये छोटी कंपनी भी है, 7-8 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप है, ठीक है। इनका SSG देखोगे Q2 में, SSG जो 23% है, 23। इनका नॉर्मल मतलब नॉर्मलाइज अगर SSG देखो तो 10% है नॉर्मल। लेकिन इनका पूरे अब Q2 में देखो, जो Q2 में जो इनका SSG का नंबर था वो 23% था। अब पूरे H1 में देखोगे SSG का नंबर जो है वो 13% है। आप अगर इनका टोटल अगर आप स्टोर देख लो, टोटल स्टोर अभी तक में, तो आई थिंक 259 है। देन Q2 में जो है इन्होंने Q2 में सिर्फ Q2 में इन्होंने 43 स्टोर ओपन किया सिर्फ Q2 में। और पूरे अभी H1 में देखेंगे तो H1 में जो है वो 86 स्टोर इन्होंने ऐड किया है। देन ये जो है अभी एक्चुअली बिहार से निकल के ये जो है कर्नाटक साउथ एंड वेस्ट के तरफ जो है जा रहे हैं। साउथ में देखिए तो साउथ में भी इन्होंने कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, इन सब जगहों पे इन्होंने स्टोर खोला। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में इन्होंने 18 स्टोर खोले हैं। कर्नाटक का इसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि कर्नाटक का जो वहाँ के जो मार्केट है, मार्केट काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है, काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, जिसके वजह से वो जो है लगातार स्टोर जो है वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, लगातार स्टोर ओपन कर रहे हैं। कर्नाटक का जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी मतलब वहाँ से जो रेवेन्यू इनका आ रहा है काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, जिस वजह से मैनेजमेंट जो है वहाँ पे 18 स्टोर जो है वो खोल चुके हैं। देन उसके बाद उन्होंने गोवा में 2 स्टोर खोला है, ठीक है। वहाँ भी बता रहे हैं कि वहाँ भी जो है वहाँ से भी रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। देन ये आंध्र प्रदेश में जो है इस साल इंटर किए हैं, इसी साल जो है आंध्र प्रदेश में भी स्टोर खोले हैं। वहाँ भी अगर रिस्पांस देखो तो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा मैनेजमेंट कह रहे हैं। देन कंपनी जो है कंपनी का एक्सप्रेशन है कि वो आने वाले 2 से 3-4 साल में जो है पूरे पैन इंडिया में जो है वो मतलब पूरे मतलब ऑल ओवर मतलब स्टेट ऑफ इंडिया में जो है पूरे मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो पूरे जो है स्टोर जो है वो ओपन करेंगे। देन इंक्लूडिंग तमिलनाडु, ये जो है अब ये साउथ में जो है तमिलनाडु में भी जो है स्टोर खोलेंगे, ठीक है। वहाँ भी इन्होंने कहा है कि वहाँ का मार्केट का जो है एक्चुअली अभी स्टोर खोले नहीं है, वो जो है बोल रहे हैं कि वो स्टोर जो है तमिलनाडु में भी खोलेंगे। देन वहाँ का भी देखेंगे क्या मार्केट का रिस्पॉन्स है नहीं है, ठीक है। ये साउथ पार्ट हुआ। देन साउथ एंड वेस्ट पार्ट में अगर आइए तो वेस्ट पार्ट में भी जो है कई जगह पे इन्होंने स्टोर खोला है। देन इन्होंने गुजरात में भी एक स्टोर खोले हैं, गुजरात में एक सिंगल स्टोर खोले हैं। वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ से भी जो रिस्पांस इनका आ रहा है वेरी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। आगे भी जो है ये वेस्ट में जो है कई जगहों पे और जो है अपना स्टोर जो है एक्सपांड करेंगे। आने वाले 2 से 3 साल में जो है कंपनी जो है कई सारे स्टेट में मतलब ज़्यादातर स्टेट में जो है अपने दुकानें खोल चुकी होंगी। तो आप ये कंपनी अगर देखो तो लगातार कैपेक्स जो इन्होंने 400 करोड़ का QIP किया हाल ही में देखो, तो 400 करोड़ का इन्होंने QIP किया, क्योंकि 400 करोड़ का QIP किया तो इन्होंने जो 100 स्टोर का गाइडेंस दिया था, अगर ये एक स्टोर इनका खोलने का जो खर्च पड़ता है वो आई थिंक लगभग 2.5 करोड़ रुपया पड़ता है, इंक्लूडिंग इनका जो इन्वेंट्री वगैरह लेके, ठीक है।
2.5 करोड़ रुपया पड़ता है। तो आप 2.5 करोड़ से अगर देखो तो 100 स्टोर अगर खोलते हैं तो इनका 300 करोड़ ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। बाद बाकी जो इनका 100 करोड़ और भी जो इनका इक्विपमेंट वगैरह मतलब इनका जो और भी जो खर्च होंगे जो है वो उसमें मतलब इन्होंने हिसाब एक 400 करोड़ का दिया है कि मतलब 100 स्टोर इन्होंने जस्ट ओपन करना 100 स्टोर खोलते हैं, एक स्टोर का करीब 2.5 करोड़ पड़ता है। अब वो 100 स्टोर से इन्होंने इंक्रीज करके 130 स्टोर कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर FY 27 में इन्होंने गाइडेंस दिया कि वो अगले साल 150 स्टोर खोलेंगे। अगर इस तरह से इकोनॉमिक जो है रिमेन रॉबस्ट मतलब इकोनॉमिक्स में अगर इसी तरह का अगर मतलब ग्रोथ रहा तो इन्होंने अगले साल जो है वो 150 स्टोर खोलेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो, जो ये कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, लगातार स्टोर एडिशन कर रही है, लगातार इनका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है रिटेल अपैरल में। देखो जो B2C प्लेयर है उसमें ये कंपनी सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। ये कंपनी जो है आने वाले समय में जो है काफ़ी स्टोर जो है खोल चुकी होंगी, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट जो है इनका जो मैनेजमेंट है काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी जो है अपने बिजनेस में जो है काफ़ी अच्छा जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। देन ये बिजनेस में देखो तो ये बिजनेस में जो इनका पीयर्स है बाजार स्टाइल, वो भी कंपनी अगर देखो तो 20-25 एक्चुअली मैनेजमेंट का कहना है कि 20-25% से ग्रो करेंगे। देन कंपनी का रिजल्ट आता है तो आपको 60-70% से ग्रो करता है। इसलिए मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वो कम होने की वजह से जो है कंपनी जो है वो नहीं चल पाता है, ठीक है। इसलिए आप V2 देखो तो V2 का जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, वो गाइडेंस से मतलब गाइडेंस कंपनी मैनेजमेंट देते हैं 50-60% से ग्रो करेंगे और कंपनी का जो रिजल्ट आता है वो 80-85-86% से वो ग्रो करता है। तो वो जो है मैनेजमेंट को भी जो है बीट कर रहा है, इसलिए आप देखो तो उसका स्टॉक जो है लगातार जो है वो हाई पे हाई बना रहा है, मतलब वो लगातार मतलब इनका जो स्टॉक वो चल रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी में यहाँ तक देन रिटेल अपैरल के बाद हॉस्पिटल सेक्टर में जाते हैं, ठीक है। आप हॉस्पिटल सेक्टर में देखो तो हॉस्पिटल सेक्टर में दो सबसे बेस्ट कंपनी है। पहला यथार्थ हॉस्पिटल है और दूसरा जीना सीखो लाइफ केयर है, ठीक है। यथार्थ हॉस्पिटल में देखोगे तो यथार्थ हॉस्पिटल का वीडियो हमने 2 दिन पहले ही बनाया है, चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यथार्थ हॉस्पिटल भी देखो तो वो लगातार जो है बेड कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, उनका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उनका आरपोप का नंबर देखो वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। उनका जो सुपर स्पेशलिटी वाला जो सेगमेंट है जो जिससे आरपोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आरपोप इंक्रीज होता है तो उनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा। देन इनका जो बिजनेस जो था पहले जो है वो आप देखो तो इंटरनल मेडिसिन से जो है इनका 50-60% से जो है रेवेन्यू जनरेट होता था। देन वहाँ से कंपनी जो है आस्ते डाइवर्सिफाई कर ली है और आस्ते आस्ते जो है इनका जैसे और भी मेडिसिन के साथ साथ और भी इनका डिपार्टमेंट हो गया, जैसे ऑन्कोलॉजी देख लो, और ऑन्कोलॉजी है और भी कई सारे डिपार्ट हैं, ठीक है। और कई सारे अगर ऑन्कोलॉजी देखो तो ऑन्कोलॉजी जो है वो एक्चुअली इसमें कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो इनका जो है कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ऑन्कोलॉजी में। तो ये देखो तो लगातार जो है इसमें भी है जो 10-12% आई थिंक 10% से जो है ये मतलब ये जो सेगमेंट है ना ऑन्कोलॉजी वाला, वो 10% जो है वो पूरे रेवेन्यू में जो वो ऐड करता है 10%। और ये जो है लगातार ये भी जो है वो आपका जो है लगातार जो है स्टोर देखो हॉस्पिटल देखो तो ये एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। हाल ही में इन्होंने 2 हॉस्पिटल एक्वायर किया था, एक नोएडा एक्सटेंशन में, एक आपका फरीदाबाद में, वहाँ से 700 बेड का एडिशन हुआ। देन इन्होंने हाल में एक 250 बेड का आगरा में जो है एक हॉस्पिटल एक्वायर किया 250 बेड का, एक्चुअली 150 बेड का एक्वायर किया, उसको जो है कंपनी एक्सपांड करके 250 बेड कर देगी। तो वो जो है वो जो है उन्होंने एक्वायर किया। तो ये कंपनी भी जो है ये कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है हॉस्पिटल सेक्टर में। ये देखो ये भी एक छोटी कंपनी है, इनका भी जो है हाल ही में जो है
प्रमोटर ने जो है कुछ स्टेक सेल किया, आई थिंक 6% जिसके वजह से स्टॉक्स में थोड़ा पैनिक सेलिंग हुआ। देन स्टॉक जो है 800 850 वाला स्टॉक जो है 670-80 पे आ गया। देन ये जो कंपनी अगर देखो तो इनके जो है प्रमोटर जो है कुछ हिस्सा सेल किए बोल के इनको पैनिक हुआ। देन ये कंपनी अच्छी है, इसमें लगातार जो है जो मैनेजमेंट है वो जो है गाइडेंस वगैरह जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे इनका अगर रिजल्ट देखो, आई थिंक 28-30% से जो है नंबर इनका आया था सेल्स का। वो जो है अगर कंपनी देखो तो आगे 3-4 साल जो है अगर इसी तरह से अगर कैपेक्स एडिशन, आरपुक एंड ऑक्यूपेंसी, बेड कैपेसिटी ये सब अगर इंक्रीज होता है तो इनका जो रिजल्ट, इनका जो परफॉर्मेंस जो है वो 30 से 35% भी जा सकता है अगले 3-4 साल। अगर 3-4 साल अगर कंपनी 30 से 35% से ग्रो करती है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बनाएगी। ठीक है, तो यथार्थ हॉस्पिटल ये रहा, ये भी कंपनी अच्छी। देन उसके बाद एक जीना सीको लाइफ केयर है। ये कंपनी को जो ये रन करते हैं आचार्य मनीष जी, वो काफ़ी एग्रेसिव जो है वो मैनेजमेंट है। ये भी कंपनी देखो, ये जो है इनके भी दो सेगमेंट, एक सर्विस वाला है, एक आपका जो है प्रोडक्ट वाला है। ठीक है, तो सर्विस में इनका हॉस्पिटल आ जाता है, प्रोडक्ट में ये जो है कुछ मेडिसिन वगैरह जो है ये सेल करते हैं। तो इनके जो है अगर देखो तो इनका भी अगर आप देखो तो इनका लगातार मतलब इस मैनेजमेंट का एक ही फोकस है, लगातार बेड एडिशन करना। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में जो है जो नंबर ऑफ बेड है हॉस्पिटल में उसको इंक्रीज करना। देन इनका जो मतलब जो वर्क ऑन प्रोडक्ट डिलीवरी चेन एंड मतलब जो इनका जो प्रोडक्ट है, जो ये डिलीवरी करते हैं वो एकदम चाहते हैं, मतलब ये पूरे डिलीवरी चेन जो है इनका सबसे मतलब अच्छा है। ठीक है, देन इनका जो फुटफॉल मतलब इंक्रीज द फुटफॉल ऑफ कस्टमर इन द क्लिनिक, डे केयर एंड द डिलीवरी एंड ई सेगमेंट। मतलब इनका जो है वो लगातार जो है फुटफॉल जो रेशियो है, जो फुटफॉल है ना, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनका जो डिलीवरी चेन मतलब जो इनका प्रोडक्ट का जो चेन है जो डिलीवरी करते हैं वो लगातार जो है उस पर ये फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये भी हाल ही में देखो तो 582 बेड मतलब 582 बेड जो है रिसेंटली इन्होंने ऐड किया। अगर इनके आप टोटल बेड देखोगे तो टोटल बेड जो है वो 2802 बेड हो गए। एक्चुअली अगर गाइडेंस देखोगे मैनेजमेंट के तो वो FY26 तक जो 2800 बेड का इन्होंने जो है वो गाइडेंस दिया था, लेकिन कंपनी जो है H1 मतलब 6 मंथ में ही जो है ये गाइडेंस को फुलफिल कर दिया। ठीक है, 2800 बेड जो है वो 2800 बेड का इन्होंने गाइडेंस दिया था, 2802 बेड अभी टोटल हो गए 6 मंथ में। ठीक है, तो इन्होंने अचीव कर लिया, मतलब इसी 6 मंथ में जो है इन्होंने अचीव कर लिया। इनका भी ऑक्यूपेंसी रेट देखो तो 57% इनका ऑक्यूपेंसी रेट है। देन इनका अगर आप देखो तो ये लगातार जो है इनका जो IPD वाला सेक्शन है, IPD जिसमें पेशेंट जो है एडमिट होते हैं, तो इसमें अगर देखो तो 9614 है। देन इनका OPD देखो जिसमें पेशेंट आते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, वो वाला अगर इनका सेगमेंट देखो तो उसमें 1,40,144 है। देन इनका आरपोप देखो जो Q1 में था वो 8287 था, जो इंक्रीज होके Q2 में 8324 हो गया। ठीक है, इन्होंने हाल ही में एक जो है चंदन सेंटर स्टार्टेड किया है। ठीक है, 34 चंदन सेंटर जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद ये मतलब इसमें अगर देखो तो इनका मतलब 15 से 20 प्रोडक्ट इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, देन एंड ऑफ दिस ईयर मतलब ये इस साल के लास्ट तक 10 और प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, जिसमें से आप इनका अगर प्रोडक्ट देखोगे, प्रोडक्ट में जैसे BP टैबलेट्स, शुगर, डायबिटीज टैबलेट, किडनी, लीवर, डिप्रेशन, इन सब के जो है ना वो टैबलेट्स वो जो है ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, इन्होंने अगर देखो तो एडिशनल क्लिनिक ट्रायल मेंशन और मतलब इनका जो है इन्होंने मतलब जो इनका क्लिनिक ट्रायल है
क्लिनिकल जो ट्रायल है इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो है एडिशनली स्टार्ट किए हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये सब जो है ना, जैसे वेट लॉस वगैरह, ये सब देखो तो टोटल 9 क्लिनिकल ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है। देन इनका एक ऐप्स है B2B, जो इनका जो है एक B2B ऐप्स है, उस ऐप के जरिए जो है इन्होंने जो है वो जो है लगातार जो है इनका फार्मेसी जो है वो मोर देन 1 लाख फार्मेसी इन इंडिया जो है ये जो है वो जो है ये सेल करेगी, ठीक है, मोर देन 1 लाख। अगर इनका आप क्विक कॉमर्स वाला आप अगर सेगमेंट देखोगे तो हाल ही में मैनेजमेंट ने कहा है कि ये बहुत जल्द जो है ये जेप्टो एंड ब्लिंकिट के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस, ठीक है। देन ये जो है इनका अगर आप ऑनलाइन अगर देखोगे ऑनलाइन तो वो 2.25 करोड़ जस्ट 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर जो है 2.2 मतलब 2.25 करोड़ जो है मतलब 2.25 करोड़ का सेल जो है वो इंक्रीज हुआ है सिर्फ 1 महीना में, ठीक है। एंड इनका जो पेट शुद्धि किट है, ये जो है पेट शुद्धि किट जो इन्होंने जो है लॉन्च किया इन्होंने दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ से सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, यहाँ से जो इनका सेल्स है वो जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ है। देन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इनका जो 3rd क्वार्टर होता है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि वो कोल्ड मतलब नवंबर दिसंबर का जो मंथ रहता है उसमें काफ़ी कोल्ड काफ़ी ठंड रहती है, ठीक है, तो इसलिए इनका जो क्वार्टर मतलब ये जो क्वार्टर होता है वो वीक होता है, ठीक है। देन इन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज इन्होंने हॉस्पिटल टेक ओवर किए, जिसमें से 1 ऑपरेशनल, 2 रेडी, मतलब अभी तक रैंप अप नहीं है, 2 रेडी है, 1 जो मोहाली में है जो इनका नाम है सरस्वती ग्रुप, उसमें देखो तो 100 बेड का इन्होंने कैपेसिटी है, ठीक है। देन इनका ऑक्यूपेंसी 90% है उसमें, ठीक है, 90%। देन अदर आप देखो तो एक वृंदावन में है, वो भी सरस्वती ग्रुप, उसमें 150 बेड का एडिशन है, कैपेसिटी है। देन उसके बाद इन्होंने औरंगाबाद में जो है 3 इन्होंने जो है वो एक्वायर्ड किया है मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिसमें आप अगर इनका डोमेस्टिक के साथ साथ आप इनका अगर इंटरनेशनल भी देखोगे तो इंटरनेशनल में नेपाल ऑलरेडी स्टार्टेड, जो नेपाल वाला इनका जो था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देन यूएई में देखो तो दुबई एंड अबू धाबी में देखो, जिसमें 100% 1 इज मतलब 100% ऑपरेशनल प्रॉफिटेबल, मतलब जिसमें मतलब दुबई और अबू धाबी में जो इनका एक जो मतलब एक ऑपरेशनल है जो 100% वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब ये जो है मतलब ये एटलीस्ट 50 न्यू हॉस्पिटल, मतलब ये और मतलब प्लान कर रहे हैं फ्रेंचाइज, मतलब फ्रेंचाइज मॉडल पे 50 और नए हॉस्पिटल जो है वो खोलेंगे, ऐसा इन्होंने प्लान किया है, ठीक है। आगे प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट 50 न्यू हॉस्पिटल इन फ्रेंचाइज मॉडल, ठीक है, ये ऑन करने के लिए, ओपन करने के लिए। देन इनका भी एम्बिशन था कि जो है वो अगले 3 से 5 साल में जो है ये जो है 7 से 10 हज़ार बेड का जो है वो बेड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 7 से 10 हज़ार का बेड कैपेसिटी हो जाएगा। अभी आप देखो तो इनका बेड कैपेसिटी कितना है, 2800, ठीक है। इनका भी बेड कैपेसिटी कितना है टोटल बेड, तो इनका 2800 है। इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है कि अगले 3 से 5 साल में जो है हम 7,000 से 10,000 कर देंगे, ठीक है, 7,000 से 10,000। तो इनमें भी देखो तो ये बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ये हॉस्पिटल जो है पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल स्टॉक्स है, एक यथार्थ, दूसरा जीना सिको लाइफ केयर, ठीक है। आप इस हॉस्पिटल में इसमें देखोगे तो जो आचार्य मनीष जी जो है वो मतलब वो ही मतलब आप बोला जाए तो सबसे मेन लीडर वही है, बिजनेस के लीवर भी वही है, ठीक है, क्योंकि वो रन कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे से जो है वो रन कर रहे हैं, और वो इन्होंने खुद ही स्टार्ट किया ये बिजनेस, ठीक है। पहले ये जो है वो एक्चुअली ये जो है ये कंपनी जो है आयुर्वेदिक है, ठीक है, आयुर्वेदिक का मतलब ट्रीटमेंट होता है इनमें। तो ये जो है अगर देखो तो इनका शायद टोटल हॉस्पिटल आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है वो 58 है, टोटल इनका जो हॉस्पिटल वो 58 हॉस्पिटल है, ठीक है। आप अगर इनका देखो तो लगातार इसमें भी जो है
मैनेजमेंट जो है वो एडिशन कर रहे हैं, बेड कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, देन बेड कैपेसिटी, आरपोब एंड ऑक्यूपेंसी, सारा कुछ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये भी देखो, तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंटेरो, जो B2B ऐप है इनका, इनके पास, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा जो है मेडिसिन जो है वो सेल आउट होती है, ठीक है। देन इन्होंने आप लगातार जो है प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, लगातार प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसमें बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह जो है ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें पेशेंट्स वगैरह, इसमें जो इनके हॉस्पिटल में पेशेंट वगैरह जो है आ रहे हैं, वो भी जो है काफ़ी अच्छी इनका जो है वॉल्यूम ग्रोथ है इसमें, ठीक है। जो IPD OPD वाला जो इसमें इनका सेगमेंट है, उसमें भी लगातार जो है इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कंपनी आप देखो तो ये कंपनी जो है अच्छी कंपनी है। ये भी कंपनी का जो रिजल्ट जो है, अगर Q2 का आप रिजल्ट देखोगे तो 66% से जो है ये ग्रो किया, 66% से जो इनका सेल्स ग्रोथ हुआ। देन इनका पैट का जो ग्रोथ था वो 121%, मतलब इनका रिजल्ट जो है ऑसम रिजल्ट था, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट था। 66% का रेवेन्यू ग्रोथ और इनका पैट मतलब डबल हो गया, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ये बिजनेस देखो तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जो हमने 2 सेक्टर के बारे में बात किया, एक रिटेल अपैरल एंड दूसरा हॉस्पिटल, ठीक है। इस वीडियो में अब हम यहीं तक रखते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट फेज होगा, हम कल कुछ सेक्टर के कुछ बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।